अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी इवनिंग रूटीन। ये तकरीबन शाम को 3:30 बजे का टाइम था और मैं थोड़ी देर बस नमाज़ पढ़ने के बाद लेट जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। कभी नींद आ जाए तो बस आधा घंटा 1 घंटा सो जाती हूँ, नहीं तो बस लेट जाती हूँ ताकि थोड़ा रेस्ट हो जाए ना। तो जब मैं सोकर थोड़ा उठी तो मैंने अपने ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर दिए। फिर उसके बाद मैंने अपनी बेड शीट जो है वो भी ठीक कर दी और उसके बाद मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा कि आज किचन में कुछ बेकिंग करते हैं। बेकिंग का मूड था, केक खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने आज शाम की चाय में केक बेक किया था। तो आपको पता है बेकिंग हो कोई भी काम हो, हम दोनों बहनें मिलकर ही करती हैं। तो मैंने केक बनाने के लिए देखा था तो हमारे पास पाउडर शुगर नहीं थी, तो मैंने हाफ़ कप शुगर ली थी और उसका पाउडर बना लिया था। अगर ये मेरे पास पहले से होती तो ये टाइम भी सेव हो जाता। वैसे भी जब आप केक बनाते हैं तो काफ़ी सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं और काफ़ी किचन मैसी हो जाता है। वैसे भी हमारा किचन बहुत छोटा है, अगर इधर 2-3 चीज़ें भी बाहर रखी हो ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। यहाँ पे मैंने पाउडर बनाया था और हाफ़ कप इसमें से चीनी मैंने केक में शामिल करनी थी। अब मैं जितने इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी वो सब आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत बेस्ट बनेगा आपका केक। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 अंडों का इस्तेमाल किया था। ये रूम टेम्परेचर पर रखे हुए थे, ये मैंने फ्रिज से पहले ही निकाल दिए थे और इनको मैंने तोड़ के ब्लेंडर में डाल दिया था। अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। फिर जो पाउडर शुगर मैंने किया था हाफ़ कप वो शामिल किया था और 1/3 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था। जो आप नॉर्मल खाने में यूज़ करते हैं वही ऑयल था। इस मिक्सचर को मैंने तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड किया था ना। तो इसमें मेरे पास वनीला एसेंस नहीं था, तो फिर मैंने इसमें कार्डमम सीड जो होते हैं, घर में पड़ी थी इलायची, तो 2-3 इलायची लेके उनके मैंने बीज निकाल लिए थे, तो वो मैंने इसमें शामिल किए थे। वैसे भी इलायची का जो फ्लेवर है वो मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसको केक में भी शामिल करती हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो आप इसमें शामिल करें, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें, उसके बगैर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैं रेडी कर चुकी थी ये मिक्सचर और फिर मैंने इसको एक बाउल में डाल लिया था। यहाँ पे मैंने इसमें मैदा शामिल किया था 1 कप। तो पहले मैंने इसको छानने के लिए ये जो स्टैनर लिया था ये बहुत छोटा था, फिर मैंने इसको बड़े में डाला क्योंकि उस पर सही ये छन नहीं रहा था। तो फिर बड़े में जब मैंने डाला तो ये बहुत आसानी से हो गया, तो वो भी मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। पहले मैंने समझा ये कम है, 1 कप पे हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं हुआ। फिर यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। अब इसमें कोको पाउडर शामिल करूँगी। कोको पाउडर मैंने यहाँ पर 3 चम्मच शामिल किया था और हर चीज़ आपको मेजरमेंट के हिसाब से इसमें डालनी होती है। अगर मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद मैंने इसमें दूध शामिल किया था क्योंकि मुझे ये मिक्सचर बहुत थिक लग रहा था, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको हैंड बीटर से ही बीट किया था। दूध आप इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें, एक साथ सारा शामिल नहीं करें, और आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो बस मैं इसको हैंड बीटर से ही कर रही थी, तो अच्छा बीट हो गया था ये। तो दूध मैंने इसमें दोबारा शामिल किया था और फिर मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक हैंड बीटर से बीट किया था और ये बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बन के रेडी हो गया था। जहाँ पर मैंने एक केक बेक करने वाला मोल्ड लिया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी जो आपके घर में पुराना बर्तन पड़ा है छोटा सा, अगर गोल हो वो भी ठीक है, तो उस शेप में बना दें आप, तो उसमें आप इसको डाल लें। तो यहाँ मैंने बटर पेपर लिया था, मोल्ड को पहले भी ग्रीस किया था और फिर दोबारा बटर पेपर लगाने के बाद उसको ऊपर से भी ग्रीस किया था। ये करने से आपका केक अच्छे से निकल आएगा, मतलब नीचे से चिपका हुआ नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी कॉपी का सादा कागज़ ले लें और उसको भी आप अच्छे से ग्रीस कर लें, लेकिन उसको आपको ज़्यादा ऑयल लगाना पड़ेगा, तो लगा के कर दें, उससे भी बहुत बेस्ट बनेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। केक बनाने के बाद किचन का ये हाल होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, जो पीछे सारा किचन गंदा पड़ा था और उसके बाद जो बर्तन गंदे हुए थे ना, मैं आपको क्या बताऊं। केक वाले मोल्ड को अच्छे से टैप कर लें। उसके बाद मैंने एक पतीले को चूल्हे पे रखा था और उसको प्री हीटेड किया था। कुछ देर पहले उसको अच्छे से गर्म कर लिया था ताकि इस पर केक अच्छे से बेक हो जाए। उसमें मैंने एक स्टैंड रखा था और फिर उसको मैंने ऊपर से कवर किया था। तकरीबन उसको 10 मिनट मैंने तेज़ आंच पे अच्छे से गर्म किया था ना, और जब इसके सही धुएँ निकल रहे थे तो फिर उसको मैंने हटा कर चेक किया और फिर इसमें मैंने अपना केक वाला मोल्ड रख दिया था और फिर इसको मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट तक बेक किया था।
और इसके दौरान भी अगर आप इसके 20-25 मिनट हो जाएं तो चेक करें कि केक बेक हुआ है या नहीं हुआ। बाज़ औक़ात वो हीट का होता है, अगर तेज़ हो तो हो जाता है और नहीं हो तो फिर वो नहीं होता। और हीट आपने जो है इसकी बिल्कुल मीडियम रखनी है। तो बस ये केक को मैं रख चुकी थी। उसके बाद बेसन में बहुत सारे गंदे बर्तन जमा हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे जब तक केक बेक हो रहा है तो मैं खड़े खड़े सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ। अगर मैं इनको यहाँ पे छोड़ूंगी तो किचन पहले बहुत मेसी था तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो उसके अलावा भी बहुत काम करने थे मुझे शाम को। आज मुझे केक बेक करना था, इसीलिए मैं 3:30 तक किचन में आ गई, नहीं तो मैं 4 बजे तक चाय बनाती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे बच्चों को ऊपर ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं उससे पहले पहले सारे बर्तन वॉश कर लूँ और फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ कर ही ऊपर जाती हूँ कि फिर उसके बाद नहीं तो नमाज़ बहुत लेट हो जाती है और बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे गंदे बर्तन वॉश कर लिए थे। मैंने ब्लेंडर का जो जग इस्तेमाल किया था इसमें मैंने अंडों को बीट किया था, तो उसकी बहुत स्मेल होती है ना, तो इसीलिए मैं इसके सारे पार्ट्स खोल के अच्छे से धोती हूँ और फिर इसको निकालना संभालना ये बड़ा लंबा प्रोसेस बन जाता है। हमारा किचन बहुत छोटा है ना, तो इसीलिए ये चीज़ें हम लोगों ने अलमारी में रखी हुई हैं। हालांकि मेरे पास सारा नॉन स्टिक का सेट पड़ा हुआ है, मैं उसको बाहर नहीं निकालूँ फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं है। तो ये सारे बर्तन धोने के बाद मैंने ऊपर लगा दिए थे। थोड़े ये ड्राई होंगे तो फिर मैं इनको इनकी जगह पर सबको रखूँगी। ब्लेंडर के सारे पार्ट्स मैंने अलग रखे थे ताकि ये थोड़े ड्राई हो जाएं, तो फिर मैं इनको सबको इनकी जगह पर रखूं। नहीं तो किचन में पड़े रहेंगे तो ये और गंदे हो जाएंगे, क्योंकि किचन वैसे भी बहुत छोटा है। तो फिर तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे, तो मैंने उस वक्त केक को देखा था कि इसकी क्या कंडीशन है, चेक करती हूँ। तो ये उस वक्त सही से बेक नहीं हुआ था, अभी तकरीबन इस 30% रहता था बेक होना। तो जब मैंने इसको चेक किया तो ये थोड़ी गीली थी स्टिक, तो फिर मैंने उसको दोबारा 10-15 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ दिया था। तो ये इसके बाद बहुत अच्छे से बेक हो गया था। मेरा आज इरादा था कि मैं आपके साथ बहुत डिटेलिंग व्लॉग शेयर करूँगी। तो इस दौरान हमारे घर में मेहमान आ चुके थे, तो मेहमानों के साथ में बच्चे भी थे, तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में व्लॉग नहीं बना सकी। हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त बना था और फिर मैंने इसको थोड़ा ठंडा किया था। ठंडा करने के बाद मैंने और सिस्टर ने इसको काट दिया था। मैंने कहा आपको काट के दिखा देती हूँ वीडियो में, नहीं तो आप कहेंगे पता नहीं कैसा बना है, पतीले में केक सही बनता भी है या नहीं बनता। तो मैं तो इसको जब भी बनाती हूँ तो इसी तरह घर में बनाती हूँ विदाउट ओवन के। तो ये बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ था और अच्छे से बेक हुआ था, बिल्कुल भी जला नहीं था और जो उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे किस तरह बना था। और ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। जो भी इसको ट्राई करेगा, बहुत सिंपल से इसके स्टेप्स हैं और इंग्रेडिएंट्स भी वो हैं जो हर किसी के घर में मौजूद होते हैं, कि मतलब एक्स्ट्रा बाहर से लाने वाली भी कोई चीज़ नहीं है इसमें। ये केक वाली रेसिपी बजट फ्रेंडली भी है, मतलब आप इसको ईज़ी से कम पैसों में घर में बना सकते हैं। अगर आपको पहले से पता है कोई आने वाला है तो आप इसको बना कर रख दें। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस केक को बनाया था तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि इसको घर में बनाया है, इतना ज़बरदस्त बना था। उसके बाद मैं इसको बनाती रहती हूँ, कभी कभी जब दिल चाहे मेरा चॉकलेट केक खाने का तो मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाती हूँ। मैं जिस तरह बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती रहूँगी नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो फिर मेहमानों के लिए मैंने सब कुछ बाहर से मंगवाया था, क्योंकि घर में मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था चीज़ें बनाने का, और फिर शाम में खाना भी बनाना था, मुझे बच्चों को भी देखना था, ट्यूशन वाले बच्चे आएंगे। वैसे भी आजकल दिन बहुत छोटे हैं, सर्दियां हैं, तो बस मैंने इनको चाय वगैरह पेश की। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं नीचे आ गई और मुझे किचन में खाना बनाना था। तो शाम के खाने में हम लोगों ने कीमा, आलू और मटर बनाए थे। तो बस मैंने उसमें थोड़ा प्याज डाला था, प्याज को हल्का सा ब्राउन किया था, ज़्यादा नहीं किया था। उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था और उसी के ऊपर मैंने कीमा डाल दिया था और उसको थोड़ा फ्राई किया था ताकि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए ना। तो फिर उसको अच्छे से भून के मैंने उसमें हल्दी डाल दी थी। हल्दी मैं पहले शामिल करती हूँ, नहीं तो बाद में ना हल्दी का टेस्ट आता रहता है। तो उसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर काट के डाल दिए थे और साथ में मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था और कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। बस मैंने स्पाइसेस में यही चीज़ें डाली थी, हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते ना। तो उसको थोड़ा सा फ्राई किया था और फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 3 आलू काट कर डाल दिए थे। आलू मैंने मोटे मोटे काट कर डाले थे कि अगर जिसको पसंद है वो खाए और जिसको नहीं पसंद वो मत खाए। अगर छोटे आलू होते हैं ना तो वो बीच में मिक्स हो जाते हैं, तो कोई पसंद करता है कोई नहीं करता। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मटर धोकर इसमें डाल दिए थे।
मटर डालने के बाद सब चीज़ों को मैंने अच्छे से फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद मैंने उसमें पानी शामिल कर दिया था ताकि आलू मटर और ये कीमा जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। तो जितना आपको पानी चाहिए आप अपने अंदाज़े के हिसाब से डालें। मैंने अपने अंदाज़े के हिसाब से ही डाला था। फिर उसमें मैंने हरी धनिया काट के डाली थी। तो ये शाम का सिंपल सा खाना था, हमारा देसी सी रूटीन थी, विंटर की इवनिंग रूटीन। तो इसमें बस मटर, आलू और कीमा का सालन था। साथ में मैंने थोड़ा सा सैलड बनाया था क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत पसंद है। और हम लोगों ने दिन में बनाया था चिकन का सालन, वो भी साथ में रखा था। जिसको खाना होगा खा लेगा। खाना वगैरह खाने के बाद सब ने इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ ली। तो मैं कभी पहले पढ़ लेती हूँ खाना खाने से और कभी मैं बाद में पढ़ती हूँ। तो उसके बाद आंटी लोग भी आ गए थे। तो हम लोगों ने घर में कुछ सामान मंगवाया था बच्चों में तकसीम करने के लिए। इसके पैकेट्स बनाने थे। इसमें चने थे, रेवड़ी थी, टॉफ़ियाँ थी, छुहारे वगैरह, पतासे, ये चीज़ें थी। तो बस इनके पैकेट बनाने थे और ये बच्चों में बांटने थे बाहर ना। तो सब मिलके इसके पैकेट ही बना रहे थे। बच्चे बड़े सारे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे पैकेट रेडी हो रहे थे और फिर कोई इनको सील कर रहा था, कोई चीज़ें डाल रहा था। सब यहाँ पर अपने अपने हिस्से का काम कर रहे थे। जो जिसको काम मिला था वो अपने अपने काम निपटा रहा था। आई होप मेरा आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले। उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।